हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें सारी टर्म्स समझने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, इसे ड्रॉ करने में, फिर एक एक टर्म समझाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपको आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों देखो, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, 3 पार्ट्स होते हैं इंसिडेंट रे के। पहला पार्ट मैंने आपको कल ही बताया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे मैंने आपको बताया था। सेकंड क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे, एंड थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रे। ठीक है, 3 पार्ट थे। अभी हम लोग पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ रे के बारे में। ओके, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलो बच्चों, अगर मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे है ना एक ऐसी सरफेस लेनी होगी जहाँ से आपकी इंसिडेंट रे क्या होगी, रिटर्न होगी, बाउंस बैक करे। ठीक है, चलो तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसी सरफेस कौन सी होगी, तो वो सरफेस है मिरर। ठीक है, तो मैं मिरर कंसिडर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ये एक मिरर है मेरा। ठीक है, ये एक मिरर है। या तो आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, 2 लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, तो सिंपली भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बच्चों, ये मिरर की आपकी सरफेस है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम। ठीक है, तो देखना, बच्चों मैं इसे नाम दे देता हूँ मिरर की 2 साइड को M डैश। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से पढ़ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन मतलब कि जहां से आपकी रे उसी मीडियम में बाउंस बैक हो, रिटर्न हो। कल ही मैंने बताया था रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। ओके, अगर कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर फॉल होती है और उसी मीडियम में वापस पार्ट ऑफ द लाइट रिटर्न होता है सेम मीडियम में, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या कहेंगे, ओके, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस। ओके, और वो कहाँ से आएगी बच्चों, जनरली सोर्स में से आती है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये आपकी इंसिडेंस रे। कौन सी रे है बच्चों, इंसिडेंस रे। ओके, अब क्या होगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो हम लोग रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो मैं कौन सी रे ड्रॉ करूंगा, रिफ्लेक्टिंग रे ड्रॉ करूंगा। तो आपकी रिफ्लेक्टिंग रे कौन सी है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ से क्या होगा बच्चों, उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो बच्चों मैं इसे नाम दे देता हूँ सबसे पहले, तो ध्यान से देखना, ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंस रे है। क्या है, इंसिडेंस रे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इंसिडेंस रे। ओके, ये कौन सी रे होगी आपकी, रिफ्लेक्टिंग रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे, कुछ भी कह लो, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ओके। अभी हमें बहुत सारी डिटेल्स देखनी है, ध्यान से देखना बच्चों। मैं यहाँ पर जिस मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मीट हो रही है और जहाँ से रिफ्लेक्टेड वो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, उस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, देखना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इस परपेंडिकुलर लाइन को बच्चों मैं कहूँगा नॉर्मल। क्या कहूँगा बच्चों, नॉर्मल। मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, मैं इसे कहूँगा बच्चों नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नोन एज नॉर्मल टू द रे। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान से,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, ये मेरी इंसिडेंस रे, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मुझे टर्म्स समझनी है कि डिफरेंट टर्म्स क्या है बच्चों। देखना, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया मिरर, मुझे पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? ओके, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये दूसरा मीडियम, ऐसा समझ लो। जो एक सेपरेटिंग सरफेस है वहां पर कोई अगर इंसिडेंट रे आती है और उसी सेम मीडियम में अगर रे बाउंस बैक होती है, रिटर्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस फिनोमिना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग बैक द रे इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, तो बच्चों सेकेंड चीज हमने क्या देखी? रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब आपको रिफ्लेक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? मिरर चाहिए। ओके, तो मिरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ स्मूथ सरफेस, इट इज अ स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच इट द रे विल बाउंस बैक, ठीक है। क्या होगा? इंसिडेंट रे आई और वहां से क्या हो रही है? वो बाउंस बैक हो रही है मिरर से, ठीक है। ये एक मिरर है आपका, ठीक है। अब आपको मिरर क्या है वो समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन क्या है वो समझ में आ गया। अब छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है आपको। ओके, अब देखना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नोन एज नॉर्मल, सिंपल। अब बच्चों हो क्या रहा है देखना ध्यान से, ये जो इंसिडेंस रे है वो नॉर्मल के साथ सर्टेन एंगल बना रही है। देखना, ये जो इंसिडेंस रे है, इट इज मेकिंग एंगल विद द नॉर्मल। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे हम उसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। इसे क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सिंपल, इंसिडेंस रे नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय एंगल आई। इज इट क्लियर? ओके, चलो, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर लिख देते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वैसे ही बच्चों रिफ्लेक्टेड रे इज मेकिंग एंगल विथ नॉर्मल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट करेंगे एंगल आर से, ठीक है। ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, सो ये सारी टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो सोर्स से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे। ओके, अब बच्चों एक चीज और, द पॉइंट एट विच इंसिडेंस रे मीट्स द मिरर। ये इंसिडेंस रे मिरर के कौन से पॉइंट पर मीट हो रही है? ये वाला पॉइंट पर, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैं इसे लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब मैं ना कुछ एक चीज करने वाला हूं, देखना। इसे मैं नाम दे देता हूं ए, यहां से रे आ रही है, इसे नाम दे देता हूं बी, इसे नाम दे देता हूं सी, ठीक है। ए बी सी, और नॉर्मल को एन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे बच्चों? एन, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ों को 1 बाय 1 लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इंसिडेंस रे कौन सी है आपकी? देखना बच्चों ध्यान से, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। इस फिगर से इंसिडेंस रे कौन सी है? इंसिडेंस लिख लो, इंसिडेंट लिख लो, कोई बात नहीं है। इंसिडेंस रे
चलो इस पोर्शन में ये जो मैंने फिगर बनाई है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, कौन सा पोर्शन है, अरे सॉरी इंसिडेंस रे कौन सी है, ए बी। इज इट क्लियर? ए बी इज एंगल इंसिडेंस रे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी शोज इंसिडेंस रे। चलो इज इट क्लियर बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा पोर्शन रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे शो कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों देखो ए बी अगर इंसिडेंस था तो बी टू सी ये रिफ्लेक्शन है ना, आपकी रे यहां पर आई और इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, बी सी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बी सी, ठीक है, ओके। मिरर कौन सा है, एम एम डैश, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, ओके। अभी बात समझना बच्चों, चलो आपको पता चल गया इंसिडेंस रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा पोर्शन है, ओके। बी एन भी तो दिख रहा है आपको, बी एन क्या है, नॉर्मल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नॉर्मल क्या है, नॉर्मल को किससे डिनोट किया गया है, बी एन से, ठीक है, ओके ओके। आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। इंसिडेंस रे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लिखवाऊंगा। इंसिडेंस रे क्या है, ए बी रिफ्लेक्टेड रे बी सी विच इज रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नोन एज मिरर, सॉरी नॉर्मल, ओके। देन आफ्टर बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है इसमें, बी। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका बी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ओके, मिरर पर उस जगह पर जहां पर इंसिडेंट रे मीट हो रही है, ओके, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। इंसिडेंस रे इज मीटिंग एट अ पॉइंट, कहां पर, एट अ पॉइंट ऑफ बी, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इज इट क्लियर? ओके चलो, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी पता चल गया। देन आफ्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलो तो एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन, ओके। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए बी एन दैट इज इक्वल टू एंगल आई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल आई, ठीक है। किसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, okay, or you can also say incidence ray is making angle with the normal to the mirror, that angle is known as angle of incidence, that is denoted by angle I. is it clear? okay, चलो तो ये भी आपको पता चल गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी इसके बाद भी दो टर्म्स और बाकी हैं बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, एंगल सी बी एन, CBN is angle of reflection. So angle CBN that is equals to angle R. We can also denote angle of reflection as angle R. ठीक है, okay, so angle R. okay, अब angle of reflection को कैसे define करें, the angle between reflected ray and the normal to the mirror is known as angle of reflection. Or you can say reflected ray is making angle with normal to the mirror, that angle is known as angle of reflection. As shown in the figure, the angle CBN is nothing but angle of reflection. Is it clear? Now बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल आया है, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब कॉम्पिटिटिव लेवल क्या है, चलो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। Look, incidence ray is making angle with normal, that is angle of incidence, उसे हम angle of incidence कहते हैं। But incidence ray mirror के साथ भी तो angle बना रहा है, incidence ray
मिरर के साथ भी एंगल बना रहा है, तो हम उसे कहेंगे ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहां पर लिख देते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम इसे यहां पर भी लिख देते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ABM, एंगल ABM, that is glance angle of incidence. The angle between mirror and incident ray, that is glance angle of incidence. Okay, incidence ray is making angle with the mirror. That angle is known as glance angle of incidence. This is angle of incidence. This is glance angle of incidence. Okay, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर ग्लैंस एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ भी तो एंगल बना रही है। ठीक है, तो चलो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एंगल है, इसे मैं कहूँगा ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, किससे हम लोग बता रहे हैं, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट एंगल CBN, एंगल CBM dash, because it is glance angle of reflection, angle CBM dash, that is glance angle of reflection. ओके बच्चों, ये दो चीज़ नहीं है आपके लिए, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ टर्म्स बताई हैं कि ये टर्म्स है क्या, और डिटेलिंग तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ये एंगल कैसे हम लोग, क्या होगा, इसके लॉज भी हैं। ठीक है, ये हम समझेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, द फिनोमिना इन विच द रे इज रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। ये जो इंसिडेंस रे आई है वो रिटर्न हो गई, सम पार्ट ऑफ द रे इज रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल। ओके, मेक इट सिंपल। ओके, इंसिडेंस रे सिंपल है, सोर्स से जो लाइट निकलती है और किसी सरफेस पर फॉल होती है, इंसिडेंस रे। मिरर, अगर ये मिरर है समझ लो, यहाँ से मैं टॉर्च ऑन कर रहा हूँ तो टॉर्च से जो रे निकली वो क्या हुई, इंसिडेंस। वहाँ से कुछ रेस क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुई। ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे मीट्स, ओके, एंड रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न्स, that point is nothing but point of incidence. B is denoted by point of incidence. चलो, angle of incidence, angle between incidence ray normal is known as angle of incidence. Simple है। angle of reflection, अच्छा angle of incidence को angle I से डिनोट करते हैं, angle of reflection reflected ray and normal के बीच का जो angle है angle of reflection। Simple। Okay, ABN is angle of incidence, CBN angle R, that is angle of reflection। दो नई चीज़ें बताई, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज ABM, क्या है, ग्लैंस एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे CBM डैश, क्या कहेंगे, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप बच्चों आपको ये टर्मिनोलॉजी क्या क्या चीज़ें क्या है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में जाने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं कि यह सारी चीज़ों का यूज़ क्या है, कैसे हम इसे एप्लीकेशन में तब्दील करें। ओके, ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके बच्चों, अभी ये लेक्चर्स जो हैं अभी तो ओपन टू ऑल हैं। ओके, नेक्स्ट वीक से
ये सारे वीडियोस जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको ही मिलेंगे, तो आप रजिस्टर करवा लीजिए बच्चों, ताकि आपका लेक्चर मिस ना हो। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।